अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन 2 लेके। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमने इसमें फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है और साथ ही इन्होंने लिखा हुआ है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, यानी कि आपका जब डेसिमल में आंसर आएगा तो आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रहने देना है और बाकी को राउंड ऑफ कर देना है। मैं आपको जल्द ही इसके साथ एक और वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिसमें मैं आपको इसके कैलकुलेटर का यूज़ बताऊंगा कि अप टू वन डेसिमल प्लेस कैलकुलेटर के अंदर कैसे सेट किया जाता है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4। 3/4 है। फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 के साथ। जिस तरह कल हमारे पास परसेंटेज दी गई थी और हमने उसको कन्वर्ट किया था फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड करने से 100 से, तो आज हमारे पास फ्रैक्शन दी और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4 and 4 25। 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आता है और बाद में हम सिंपली 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 7। तो हमारे पास यहाँ आ गई परसेंटेज 75%। इसका सेकंड क्वेश्चन है 3/5। इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1s are 5, 5 20s are 100। उसके बाद हम न्यूमरेटर्स में रह गए हैं 20 और 3, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 4/25। इसको भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 25 का टेबल जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि जिसको 25 का टेबल आता है तो वो तो डायरेक्टली कर सकता है कि 25 1s are 25 and 25 4s are 100। और उसके बाद आप इस 4 और इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60%। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/20। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सबसे पहले 0 को तो 0 के साथ कैंसिल कर दें। 2 1s are 2 and 2 5s are 10। उसके बाद 5 को और 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 65% आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 31/25। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 25 1s are 25 and 25 4s are 100। 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
124% आ गया हमारे पास आंसर। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 21/40। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ये ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब 4 और 10 क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो इन इवन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5। अब आप ऐसा करें कि 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें। और क्योंकि नीचे 2 रहता है तो इसका मतलब 105, ये फ्रैक्शन इस तरह बन जाएगी 105/2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 105 को 2 पे डिवाइड कर देना। 2 5 ज़ा 10, सब्ट्रैक्शन हुई, नीचे सिर्फ 5 बचा। 2 ज़ा 4, फिर सब्ट्रैक्शन हुई, 1 बचा। हमने नीचे डेसिमल ऐड किया जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास 0 ऐड हो जाएगा और उसके बाद हम ऊपर 5 लगाएंगे और ये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 52.5%। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 23/60। मल्टीप्लाई हम करेंगे दोबारा 100 से। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 6 और 10 क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर्स हैं, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। फिर हम 5 को और इस 23 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? 115/3। डिवाइड कर दें। 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्शन की 25 आ गया हमारे पास। फिर हम इसके आगे क्या करेंगे? 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24, फिर सब्ट्रैक्शन की 1 आ गया। अब यहाँ हम डेसिमल ऐड करेंगे जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 9 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन की 1 0 ऐड हुआ और फिर 9 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन के शुरू में देखा था कि उन्होंने कहा था कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए अप टू 1 डेसिमल प्लेस। वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि आप फाइनल अपने आंसर्स में 38 पॉइंट सिर्फ डेसिमल के अगला जो नेक्स्ट बिल्कुल फिगर है वो आप लेंगे, और क्योंकि उससे अगला जो फिगर है वो 3 है और आपको पता है कि राउंड ऑफ ये वाला नंबर तब राउंड ऑफ होगा जब ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है। अगर सपोज करें यहाँ हमारे पास लिखा होता 38.35, तो इसकी वजह से, इस 5 की वजह से हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट होके 38.4 हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि ये नंबर, ये 3 5 से छोटा है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा और ये 38.3 ही रहेगा %। ये हमारा आंसर।
8th क्वेश्चन हमारे पास है 8/3 मल्टीप्लाई करें 100 से। अब क्योंकि 3 के टेबल में 100 परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा 100 3 पे, तो अब ऐसा करें कि 100 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसकी वजह से 800 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 800 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6, सब्ट्रैक्शन की, नीचे 2 आ गया और एक हमने अगला डिजिट नीचे उतार दिया। उसके बाद हम 6 लिखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ 18 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन की 2 और अगला नीचे डिजिट नीचे, दोबारा 6, 3 6 are 18, उसकी वजह से नीचे 18 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ डेसिमल ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास ये आएगा 6 18 सब्ट्रैक्शन 0 6। ये पिछले क्वेश्चन की तरह 100 ऑन चलता रहेगा इसी तरह। अब लेकिन अब यहाँ देखें, यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ 6 है हमारे पास, जिसकी वजह से बिल्कुल ये अगला नंबर राउंड ऑफ होगा और ये 6 से 7 बन जाएगा हमारे फाइनल आंसर के 266.7%। ये हमारा फाइनल आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 1s are 5 and 5 20s are 100। ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि 5 आ गया और ये सिंपल, अब 8 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको टेबल्स तो आते ही होंगे। 8 0 0 8 2 16 160% हमारे पास आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन हमारे पास है 7/8 और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये क्योंकि 100 और 8 दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 4s and 50। दोबारा से इन दोनों को मज़ीद 2 पे डिवाइड करेंगे, 2s and 25। अब हम क्या करेंगे, हम 7 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आखिर में डिवाइड करेंगे 2 से। 25 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5s are 35, 7 2s are 14 and 14 plus 3 17। और अब ये हमारे पास इक्वेशन इसका फ्रैक्शन इस तरह बन जाती है और आपने 7% अब लगा सकते हैं कि आपने ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आंसर जो हमारा आना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें तो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, जिसका मतलब है कि वो चाहते हैं आप इसको डिवाइड करें। 175 डिवाइडेड बाई 2 16 आ गया, 8 सब्ट्रैक्शन की 1 5, तो उसके बाद हम 7 पे जाएंगे तो 14 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन की 1, उसके बाद यहाँ हम डेसिमल ऐड करेंगे, यहाँ 0 ऐड होगा, उसके बाद 5 पे गए हो हमारा 10 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 87.5%। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद अमूमन एक डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आ ही जाता है। इलेवेंथ क्वेश्चन है 5/8, इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 2 दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, 4s and 50s। 2s are 4 and 25s are 50।
याद रखें हम दोनों को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, पहले भी 2 पे डिवाइड किया, उसके बाद दोबारा 2 पे डिवाइड किया। 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई गेस 125 इसका आंसर आता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए चेक करवा रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10 और 2 ऐड किएंगे तो 125 आ जाएगा। अब 125/2% हो गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके जाना है, तो डिवाइड करेंगे। 125 6 ज़ा 12, सब्ट्रैक्शन की 5 नीचे आ गया, 2 ज़ा 4, फिर सब्ट्रैक्शन की 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 लगा और यहाँ से 5 आ गया और यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 62.5%। आज की एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 12th। 3/8 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 4s एंड 50s, 2s 25 से, 3 को 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5s 15, 6 7, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 75/2%, क्योंकि न्यूमिनेटर में तो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया और डिनोमिनेटर में ये 2 रह गया था। और अब इसको हम 75 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, 3 6, सब्ट्रैक्शन की तो 15 आ गया, 7 पे गए 14, सब्ट्रैक्शन की 1, उसके बाद हम यहाँ डेसिमल ऐड करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और उसके बाद 5 लगा के हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 37.5%। तो आज के हमने क्वेश्चन 2 किया, जिसमें हमने आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्वेश्चन 2 किया जिसमें हमने फ्रैक्शंस दी गई थी, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, और ख़ाली परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रहने देना, आपने उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करना है, डिवीज़न करनी है और उसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। कैलकुलेटर का जो प्रोसेस होता है वो भी साथ आपको शेयर कर दूँगा, और कैसे अपने कैलकुलेटर में आप फिक्स का फंक्शन इस्तेमाल करके 1 डेसिमल प्लेस तक उसको रख सकते हैं हर आंसर को, ताकि आपको मैनुअली राउंड ऑफ ना करना पड़े। मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करके डेसिमल प्लेसेस एडजस्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है, आपको एक एज पे एस नज़र आ गया होगा, इसका मतलब शिफ्ट प्रेस हो चुका है। अब आपने जाना है इस मोड के अंदर, या आपको 6th नंबर पे फिक्स नज़र आ रहा होगा, आपने अपने डायल से 6 दबा देना है। अब वो पूछ रहा है 0 to 9, यानी कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, तो अब आप 1 दबा देंगे। मेरे कैलकुलेटर के मिसिंग हैं प्रिंट्स, तो इस वजह से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ 1 होता है, तो आप 1 दबाएंगे जैसे, तो हमारा काम हो गया। अब आप कोई भी नंबर टाइप करें, जिस तरह हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 3333 था, कुछ इस तरह का जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था चलता रहता है। अब आप दबाएंगे इज़ इक्वल टू, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर उसको एडजस्ट करके राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट शो करेगा। जिस तरह एक और क्वेश्चन हमने किया था जिसमें कुछ आंसर 66666 जा रहा था, अब उसने ऑटोमेटिकली इस नेक्स्ट 6 को एडजस्ट करके राउंड ऑफ करके अगले वाले 6 को 7 बना दिया है, क्योंकि वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ हो जाता है। और अगर आपने दोबारा अपने नॉर्मल मोड में जाना है तो दोबारा शिफ्ट दबाएं, मोड के अंदर जाएं, और 8 पोजीशन पे आपको नॉर्म नज़र आ रहा होगा,
इसका मतलब है नॉर्मल मोड। और ये आपको 1 और 2 दोनों में से कोई भी दबा दें तो उसका आंसर आपका वापस नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और जो ऊपर आपको फिक्स पहले नज़र आ रहा था लिखा हुआ, अब नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब अब आप नॉर्मल मोड में आ चुके हैं।